अस्सलाम वालेकुम। द वे आई कुक में आज मैं फ़िश करी बनाना सिखा रही हूँ। फ़िश करी की ये इंतहाई आसान रेसिपी है और इसको आपने एंड तक देखना है। देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है फ़िश करी के लिए। सबसे पहले हमें फ़िश को मैरिनेट करना है, जिसके लिए मैंने हाफ़ kg फ़िश ली है। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है दही, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक अपने जायके के मुताबिक लेंगे, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून। सबसे पहले बाउल में मैंने दही शामिल की है 2 टेबलस्पून। अब इसमें मैं तमाम मसाले शामिल करूंगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। अभी मैं अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ। कोशिश किया करें कि अदरक लहसुन फ्रेशली चॉप लिया करें। और इसको मैंने अब मछली पे डाल दिया है और इसको अच्छी तरह हाथों से मैरिनेट करना है। और मैरिनेशन टाइम तकरीबन 2 घंटे है। 2 घंटे के लिए इसको लगाकर छोड़ दें, कवर करें और छोड़ दें 1-2 घंटे के लिए। अब हम इसमें 2 घंटे बाद देखते हैं हमें क्या करना है। 2 घंटे बाद हमने इसकी करी बनानी है, ग्रेवी बनानी है, जिसके लिए हमने 1 अनियन का पेस्ट बना लिया है और 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है। मेथी दाना 1/4 टीस्पून चाहिए, राई दाना 1/4 टीस्पून, दही 2 टेबलस्पून और ग्रीन चिली पेस्ट 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, सूखी मिर्चें 1 चाय का चम्मच, नमक अपने जायके के मुताबिक लेंगे। सबसे पहले पैन में हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है और उसको गर्म किया और उसमें मैंने प्याज का पेस्ट डाल दिया है। उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब प्याज ब्राउन होने लगे तो मैंने इसमें राई दाना और मेथी दाना शामिल किया। 1-8 सेकंड के लिए भूना और साथ ही अदरक लहसुन पेस्ट डाल के 20-30 सेकंड ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब मैं इसमें अपना टमाटर पेस्ट शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह मिक्स करें। साथ ही तमाम मसाले शामिल कर दिए हैं मैंने। और अब मैं इसमें दही शामिल करके अच्छी तरह फिर से एक दफ़ा मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें ग्रीन चिली पेस्ट डाल दूँगी। ये ग्रीन चिली पेस्ट की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फिर से आपको वो रेसिपी दोबारा दे दूँगी, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ग्रीन चिली पेस्ट शामिल करके अब इसको हमने 10 मिनट के लिए ढाँप के रख देना है। इतने में हम अपनी फ़िश फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने फ्राइंग के लिए ले लिया है, उसमें मैंने इस तरह से फ़िश की बोटियाँ रख दी हैं और हर तरफ से इसको हर बोटी को 2 मिनट के लिए पकाना है। 2 मिनट बाद इस तरह से पलट लें और इस साइड से पका लें। इस तरह से फ़िश फ्राई हो जाएगी। देखते हैं मसाला तैयार हो चुका है, इसने घी छोड़ दिया है। अब इस मसाले में हम अपनी वो फ्राइड फ़िश की बोटियाँ डाल देंगे और 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए फिर दम पे पकना रख देंगे। इसमें चम्मच नहीं हिलाना है, जब ज़रूरत पड़ेगी इस तरह से पैन को ही पकड़ के हिला देना है। 10 मिनट बाद देखें फ़िश तैयार हो चुकी है। देखिए मैं इसमें चम्मच नहीं हिला रही हूँ। अब इस फ़िश को मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। क्विक एंड इजी फ़िश करी तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी फ़िश करी किस तरह की बनी है और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।